मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि 6 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है वो नया टॉपिक? वो टॉपिक है कैसे प्राप्त करोगे। दो दो नंबर की 3 रासायनिक अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर हम कैसे प्राप्त करोगे के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाएं केवल केवल एल्कोहल से संबंधित होंगी। आइए देखते हैं। जिसमें पहला है, कहता है निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल। निम्न एल्कोहल का मतलब होता है कि कम कार्बन श्रृंखला वाला एल्कोहल। उच्च एल्कोहल का मतलब होता है कि अपेक्षाकृत उससे एक अधिक कार्बन श्रृंखला वाला एल्कोहल। तो देखिए हम कैसे परिवर्तन करते हैं एक निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल में। तो उसका परिवर्तन करने के लिए अब यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए कि एक सामान्य, कोई नाम नहीं दिया है एल्कोहल का, एक सामान्य रूप से कहा गया है कि एक निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल में आपको बदलना है। तो इसके लिए आपको कोई एल्कोहल का उदाहरण लेके नहीं चलना है, आपको सामान्य अभिक्रिया दर्शानी है। जैसे हमने ले लिया ROH, ये एक हमारा निम्न एल्कोहल है। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो हमें आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर केवल आपको रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद ही लिखना है, सह उत्पादों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आयोडो एल्केन बन गया। अब इसकी क्रिया हम पोटेशियम साइनाइड से करा देते हैं तो ये KI बन के निकल जाएगा, हमको साइनो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस साइनो एल्केन का अपचयन कर देते हैं। तो जब हम अपचयन करेंगे तो हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला से एक कार्बन अधिक हो गया, इस एल्किल समूह से एक अधिक कार्बन हो गया। अब इसकी नाइट्रस एसिड से क्रिया करा देते हैं। जब हम नाइट्रस एसिड से क्रिया कराएंगे तो ये नाइट्रोजन बन के निकल जाएगा। देखिए इस अभिक्रिया को आप समझ लीजिए। इसको हमने लिख दिया HONO। तो ये इतना भाग ये H2O बन के निकल जाएगा, ये N2 बन के निकल जाएगा और ये OH जो है इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल प्राप्त हो जाती है। नाम इनके क्या रहेंगे? ये है तुम्हारी निम्न एल्कोहल, ये आयोडो एल्केन, ये साइनो एल्केन,
ये एल्किलेमीन, ये उच्च एल्कोहल। तो ये तो थी एक आपकी सामान्य अभिक्रिया। अगर इस नाम से पूछता है कि निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, तो सबसे पहले प्रश्न में लिखा होगा कि कैसे प्राप्त करोगे, और फिर उसके अंतर्गत दिया होगा निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल। तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, आपको 2 नंबर मिलेगा। मान लीजिए इसी के स्वरूप में आपको अल्कोहल का नाम लिख के पूछ देता है, जैसे जो कि इसी का संबंधित उदाहरण है ये। उसने कह दिया कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ये उसने कह दिया। तो बहुत आसान है आपको R की जगह पे CH3 रख देना है। संपूर्ण अभिक्रिया ऐसे ही चलेगी। कैसे, देखिए भाई, हमने लिया मेथिल अल्कोहल CH3OH, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करा दी, बन गया आयोडोमेथेन। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करा दी, बन गया साइनोमेथेन। अब चयन कर दिया, बन गया एथिलेमीन। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दी, बन गई एथिल अल्कोहल। ये तैयार हो गई। तो ये है मेथिल अल्कोहल, या मेथेनॉल भी हम कह सकते हैं। ये मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन। देखो ये मेथेनॉल है, IUPAC नाम की हम बात करें तो ये मेथेनॉल है। ये मेथिल आयोडाइड है। IUPAC की बात करें तो आयोडोमेथेन है। ये मेथिल साइनाइड है। IUPAC की बात करें तो ये साइनोमेथेन है। ये एथिलेमीन है। IUPAC की बात करें तो ये एथेनामीन है। ये एथिल अल्कोहल है। IUPAC की बात करें तो ये एथेनॉल है। इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अच्छा, अब हम
इसी की उल्टी अभिक्रिया ले लेते हैं। भाई आपसे कह दे कि उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल, निम्न एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? तो वही चीज है, आप उच्च एल्कोहल इसी प्रकार से लिख लीजिए, RCH2H। तो सबसे पहले तुमको इसका ऑक्सीकरण करना है। अब ऑक्सीकरण करने के लिए अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, इनमें से कोई आप ऑक्सीकारक ले सकते हैं। तो क्या होगा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। तो क्या बन जाएगा, RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा तो बेटा एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात? इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दीजिए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण प्राप्त हो जाएगा, RCOONA। अब इसकी क्रिया सोडा लाइम से करा दीजिए। अब सोडा लाइम क्या होता है, ये होता है NaOH प्लस CaO, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो हमने NaOH ऊपर लिख लिया और CaO नीचे हमने लिख लिया। तो NaOH से ये क्रिया करेगा, समझ में आई बात? तो हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन की क्रिया क्लोरीन से करा दीजिए। तो क्लोरीन से करा दोगे तो क्लोरो एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी क्रिया जलीय KOH से करा दीजिए। ये जो KOH है ये जलीय होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, आपको निम्न एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। अभिक्रिया को ध्यान से देखिए कि सबसे पहले ऑक्सीकरण किया उच्च एल्कोहल का, तो ऑक्सीकरण किया तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दी तो सोडियम लवण हमको प्राप्त हो गया। फिर हमने सोडा लाइम के साथ में गरम कर दिया, तो भैया गरम भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो गरम करोगे तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। क्लोरीन से क्रिया करा दीजिए तो हमें क्लोरो एल्केन मिल जाएगा। और फिर हम KOH से क्रिया करा देंगे, जलीय KOH से, तो हमको निम्न एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई?
अब इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण जैसे इसी का पूछ दिया, उल्टा करके कह दिया एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, और एक आएगी अवश्य, ये बेटा बिल्कुल मान के चलो। ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक अभिक्रिया प्रायः पूछ दी जाती है। तो आइए भाई एथिल एल्कोहल पे चलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा CH3CH2OH, ठीक है। ऑक्सीकरण कर दीजिए तो क्या होगा, एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। पुनः ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, हमें एस्टिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दीजिए तो क्या होगा बेटा, हमें सोडियम एसीटेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब जब सोडियम एसीटेट मिल गया, फिर क्या करना है, हमें सोडा लाइम के साथ में गरम करना है, ठीक है। गरम कर दीजिए सोडा लाइम के साथ में, ये CaO लिखा हुआ है। तो सोडा लाइम के साथ में जब गरम करोगे तो हमने कहा ना हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन मतलब मेथेन गैस मिल जाएगी। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा मेथेन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, जिसमें कहता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन गैस बनती है, साथ में सोडियम कार्बोनेट भी बनता है। समझ में आई बात, और जल बन जाता है। अब मेथेन गैस हमको प्राप्त हो गई, हम क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। तो जब बेटा क्लोरीन से कराएंगे तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। फिर हम जलीय KOH से क्रिया करा देंगे तो जलीय के लिए हम एक्वस लिखते हैं। एक्वस माने जलीय होता है। तो हमको मेथिल एल्कोहल मिल जाएगी। बात समझ में आई। इस तरह से हम उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल और एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई। और यहाँ पर ऑक्सीकरण के लिए हम क्या लेते हैं भाई, KMnO4 ले लीजिए, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, प्लस H2SO4। दोनों का जो मिश्रण है वह अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। बात समझ में आई। तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन जाता है, जिसका IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। पीछे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये एस्टिक एसिड, जिसका IUPAC नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, जिसका IUPAC नाम क्या है, सोडियम एथनोएट। और ये तो भैया पता ही होगा, ये तो मेथेन है, हैं?
समस्त हाइड्रोकार्बनों का पितामह इसको बोला जाता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं सब यहीं से आगे की ओर चले हैं, बढ़े हैं। तो ये हैं श्रीमान मेथेन, भाई पितामह है, श्रीमान लगा दीजिए। ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन आईपीएसी नाम है इसका। और ये बेटा बन गई मेथिल एल्कोहल मीन्स मेथेनॉल। अंडरस्टैंड। तीसरा परिवर्तन क्या कहता है? जैसे आपसे कह दिया गया कि प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री, एल्कोहल से द्वितीयक का मतलब 2 डिग्री एल्कोहल। तो भैया 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। अब 2 डिग्री बनानी, तो हमने ले लिया RCH2 CH2OH। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए। तो क्या होता है कि भाई जब किसी अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। तो आपको एल्कीन प्राप्त हो जाएगी भाई, निर्जलीकरण हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें से OH इसमें से निकल के बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? OH इसमें से और हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगा। अगर ना समझ में आई हो ये अभिक्रिया तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे और ये OH, ये इतना भाग टूट के अलग हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। समझे बेटा? अब इसकी क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हमने करा दी। तो क्या कहता है नियम? कहता है कि इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके साथ में कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो ऋणात्मक भाग ब्रोमीन है, ये वाला माइनस वाला भाग है। ये किससे जुड़ेगा? ये इस वाले कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन ये किससे जुड़ेगा? इसके साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आई बात? अब जलीय KOH से क्रिया करा दीजिए, एक्वस ले लीजिए। तो ये KBr बन के निकल जाएगा और तुमको बेटा 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये बन गई तुम्हारी एल्कीन। ये बन गया 2 ब्रोमो एल्केन।
2 ब्रोमो एल्केन और ये बन गई तुम्हारी 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, इसी का अगर आपसे उदाहरण पूछ दे, जैसे कह दे नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल ऐसे लिख देगा एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो आप नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल ले लीजिए, तो क्या होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए। तो जैसे हमने बताया था कैसे बना था, वैसे ही ये प्रोपीन बन जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करा दीजिए, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। जलीय KOH के साथ क्रिया करा दीजिए, तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल मीन्स आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। तो ये इधर से आ जाइए, ये क्या है, ये है नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, जिसका IUPAC नाम है प्रोपेन 1 ऑल। ये है प्रोपीन, या हम क्या कह सकते हैं इसको, प्रोप 1इन, एक ही बात है। ये टू ब्रोमो प्रोपेन और ये क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जिसे हम प्रोपेन 2 ऑल कहते हैं, IUPAC नाम है इसका। तो ध्यान से बेटा देख लीजिए। अब बाकी की जो अभिक्रियाएं बची हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।